जल। अगला लफ्ज़ है हमारा जल। अच्छा जी, हम जल को देखते हैं पहले कि जल कैसे लिखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नंबर 3 पे। तो तीसरा जो है वो है हमारा लफ्ज़ जल। जल। अच्छा, इसके माने भी बता देते हैं। बल के माने जो होते हैं, हम उर्दू में भी कहते हैं बल। बल के माने होते हैं ताकत के। भाई ये किसके बल पे बात कर रहा है, ठीक है। या मैं इसके बल, इसके जो है कस बल जो है वो हम निकाल देंगे। तो ये क्या होता है, ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, पावर के लिए इस्तेमाल होता है। कल का आपको पता है, कल को हम कहते हैं फरदा, यानी कि आइंदा कल, आने वाला दिन, ठीक है। आइंदा, आइंदा। और गुज़िश्ता भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये आइंदा भी हो सकता है और गुज़िश्ता भी हो सकता है, ठीक है। आने वाला दिन भी है और गुज़रा हुआ दिन भी, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम इसके अलावा जो है अ, कल हो गया हमारे पास। अगर हम देखें जल को हम तोड़ें तो जल के माने भी आप लोग को मालूम होगा। ज, जमा, ल, जल। जल को उर्दू में भी देख लेते हैं लिख के कि उर्दू में हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से जल, ठीक है। जल। तो जल को अगर हम, मैं इसको तोड़ के लिखूं तो कैसे लिखेंगे हम। मैं भी दिखा देता हूँ आपको कि हम इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम जीम। अच्छा, यहाँ पे जीम की पूरी शक्ल है और लाम की भी पूरी शक्ल है। तो जीम लाम ज़बर जल। तो जल जो है यहाँ पे हमने जीम को आधा यूज़ किया था। जीम की आधी शक्ल काफ़ की मैंने बता दिया था आपको कि अगर काफ़ शुरू में कहीं पे भी इस्तेमाल होता है, शुरू के लफ्ज़ों से मिलता है, तो वो उसकी शक्ल ये बन जाती है। और अगर जीम हम आधा देखें तो वो ये बनता है। और बे अगर आधा देखें तो वो शुरू में आधा बे इस तरह से बनता है। तो इसीलिए बल हो गया, ब, क और ज। इसकी आधी शक्लें हैं, चूँकि ये अगले हरूफ से मिल रहे हैं तो उर्दू के अंदर हम इसको आधी शक्ल लिखते हैं। यहाँ पर अब पूरी पूरी शक्ल लिख के बनाते हैं। जल का मतलब आपको मालूम है, जल कहते हैं पानी को। मछली जल की रानी है, ठीक है। तो जल हो गया। अब हम देख लेते हैं चौथा हरफ, चौथा लफ्ज़ या चौथा शब्द। तो चौथा शब्द अगर मैं बताऊँ आपको, अगर मैं इसी के साथ यूँ लिख दूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा तो आपको यकीनन समझ में आएगा। मैं इसको अलग कर देता हूँ, पहले टुकड़े करता हूँ। तो थ और ल, थ ल, थ ल, थ ल का मतलब थल। तो थल आपको पता है। अच्छा, मैं इसको पहले कलर चेंज करता हूँ। तो आपको मालूम है, इसको हम उर्दू में लिखेंगे थल। ये थ था असल में उर्दू के अंदर कोई हर्फ नहीं है, मगर हम इसको फिर भी लेते हैं क्योंकि हम ते, मैं इधर लिख देता हूँ आपको कि हम ते और दो चश्मी है को मिला के ये हिंदी का शब्द बनाते हैं उर्दू में। तो ते और है तो चूँकि ते को हम आधा ते लेते हैं, आधा ते, और फिर उसके साथ हम दो चश्मी है को मिला देते हैं तो ये बन जाता है थे, थाली, ठीक है। थल।
तो जलथल हो जाता है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई भाई अब तो जलथल हो गया, इतनी बारिश हुई कि जलथल हो गया। तो थल का मतलब क्या है? थल कहते हैं ज़मीन को। तो जल कहते हैं पानी को और थल कहते हैं ज़मीन को। तो ये हम अल्फाज तो सारे इस्तेमाल करते हैं। तो थल का मतलब हो गया ज़मीन या लैंड, ठीक है, पानी ज़मीन, जल थल होना। अच्छा, पांचवा लफ्ज़ हम देख लेते हैं। पांचवा शब्द क्या है भाई? पांचवा शब्द, ओहो कलर चेंज हो जा। कलर चेंज होना नहीं चाह रहा भाई। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, जल हो गया, थल हो गया। अच्छा जी, एक और हर्फ हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं, दो हर्फी लफ्ज़ है, ठीक है। ये बन गया ट के साथ ल। एक ही इसी से कलर से लिख देता हूँ मैं आपको। ट और ल, ट और ल जब मिलाया तो हमारे पास बन गया टल। मैं इसको ये इशारा कर दूँ आपको ताकि समझ में आ जाए कि हम कहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी और उर्दू में फ़र्क। तो ट ल जो होता है वो बनता है टल, ठीक है जी, टल। तो ट हमने लिखा प्लस ल। मैं आधी शक्ल इधर खुद नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ट और ल मिलके टल बन जाता है। अब आप बोलेंगे भाई ये टल क्या है? तो भाई टल, भाई बुरी बला टली, बुरी बला टल गई, हम कहते हैं ना टल। तो ये वही है टल, यानी कि किसी चीज़ का मौखर हो जाना। उर्दू में कहते हैं मौखर हो जाना, या टू गेट पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड हो जाना किसी चीज़ का, टलना। तो भाई अभी नहीं है, बाद में होगा ये काम। मौत भी टल जाती है। तो टल जो है वो एक हर्फ है, ठीक हो गया। चलें एक और मैं हर्फ ले लेता हूँ कोई, उसके बाद जो है वो फिर हम इसको क्लियर करते हैं बोर्ड को। ये छठा लफ्ज़ है आपके पास। चलें, अगर मैं लिखता हूँ तल, त और ला, त और ला, त और ला, ताला नहीं होगा, ताला, त और ल मिलके बनेगा तल। तो तल, ये तो भाई हर चीज़, ये तो ये भी आपको मालूम है। तल, तल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तल यानी कि त, ते और लाम, ते लाम ज़बर तल। तल का मतलब होता है तलना, यानी कि फ्राई करना। अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ को फ्राई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तल। कितना आसान सी चीज़ है, बहुत आसान है। अगर आपको इसको सीखना चाहते हैं आप, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से ये देखें कि ये हर्फ जो हैं अगर इनके आप अक्षर सीख लेते हैं और मात्राएं सीख लेते हैं तो हिंदी लिखना आपके लिए काफ़ी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको मज़ीद दो हरफ़ी अल्फाज सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम कि और अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए। तो दो हरफ़ी अल्फाज को हम काफ़ी सारे लेके चलते हैं कि जितने मैक्सिमम होंगे उतना अच्छा है। जितने मैक्सिमम सीखेंगे तो वो आपको क्लियर होता चले आएगा। और अल्फाजों को बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हर्फ आपको समझ में आएंगे। जब हर्फ समझ में आएंगे तो अल्फाज बनाना मुश्किल नहीं होगा। फिर आप जब देखेंगे किसी को ड्रामा, कोई फिल्म, उसमें लिखा हुआ आता है कि 2 हफ्ते बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ठीक है ना, 2 डेज़ लेटर, 3 डेज़ लेटर, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आप दुआएं जो हैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास के साथ में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।